जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को यह लगता है कि जिस व्यक्ति ने जो यह एफआईआर दर्ज करवाई है उसका लगाया गया आरोप सही है, उसके बाद संपूर्ण जांच होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। न्यायालय में पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उस चार्जशीट पर कोग्निजेंस यानी संज्ञान ले लिया जाता है। 1 जुलाई 2024 से पहले जो कानून था सीआरपीसी, उसके सेक्शन 191 बी के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो नया कानून आया है बीएनएसएस, उसके सेक्शन 210(1) बी के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है। लेकिन आज जो हमारा सवाल है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह यह रहेगा कि जब पुलिस के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश करने के बाद और मजिस्ट्रेट के द्वारा उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद क्या पुलिस उस मामले में उस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसमें कानून क्या कहता है, इसी मामले से संबंधित 17 जनवरी 2025 को यह जजमेंट आया है। जो यह मामला है वह उत्तर प्रदेश का है। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का मामला है। एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13(1)(e) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और चार्जशीट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उस चार्जशीट पर कोग्निजेंस यानी संज्ञान ले लिया जाता है। इसी दौरान ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई जाती है। जो आरोपी व्यक्ति होता है हाई कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल लगाता है, वहां पर जाकर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रथा सी चल रही है कि वहां पर चार्जशीट पेश कर दी जाती है और उसके बाद न्यायालय के द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया जाता है और उसके बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा उनकी बात को नहीं सुना जाता है और जो प्रेयर की जाती है उसे खारिज कर दी जाती है और इस आदेश के खिलाफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रथा सी बन गई है कि जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और उस चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया जाता है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। अब आप आगे ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 न्यायमूर्ति हैं उनके द्वारा क्या क्या टिप्पणी की जाती है, क्या क्या बात कही जाती है और किस प्रकार से पुलिस को फटकार लगाई जाती है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है वह है मुशीर आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल नंबर है 180/81/2024 और अभी 17 जनवरी 2025 को इसमें जजमेंट आया है। अभी हम जिस प्रथा की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है और उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी निंदा की जाती है और उसको गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है कि हमारा यह मानना है कि जब जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और उस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाता है, तो हमारा यह मानना है कि उसको न्यायालय में पेश होने के लिए सूचना करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रक्रिया है क्रिमिनल केसेज में कि जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है, उस पर संज्ञान ले लिया जाता है, तो उस अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन जारी किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है कि पुलिस को जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे न्यायालय में पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए। जो निचली अदालत है उसकी संतुष्टि के लिए जमानत दे दी जानी चाहिए। अगर जांच अधिकारी याचिकाकर्ता से अगर पूछताछ करता तो जांच के दौरान ही उसे गिरफ्तार करता। अब औपचारिक गिरफ्तारी करने का कोई भी मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह कहा जाता है
कि जो पहले हमने जजमेंट दिए थे उनका भी हमारे द्वारा हवाला दिया जा रहा है। पहला है सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 का यह जजमेंट है। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के समय आरोपी को गिरफ्तार करने की पुलिस की कोई भी बाध्यता नहीं है। दूसरा है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2021 का यह जजमेंट है। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट में चार्जशीट पेश होने पर उन आरोपियों की नियमित गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था या जिन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया था। और बाद में कई मौकों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई जब ट्रायल कोर्ट और पुलिस अधिकारियों ने इन जजमेंट्स का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट था तरसेम लाल वर्सेस प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी 2024 का यह मामला है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और उस पर संज्ञान ले लिया जाता है तो ईडी उस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर न्यायालय में चार्जशीट पेश हो गई है, कोर्ट के द्वारा उसमें संज्ञान ले लिया गया है, तो उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जो यह प्रथा है वह बिल्कुल ही गलत है। अब आप ध्यान से सुनना कि कानून में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी प्रावधान दिया गया है। पहले सीआरपीसी में 173 धारा थी, अब बीएनएसएस में 193 धारा कर दी गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया है कि जांच के दौरान अगर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और चार्जशीट भी न्यायालय में पेश कर दी गई है और पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि कोई नई बात और नई चीज सामने आई है तो पुलिस के सीनियर अधिकारी और मजिस्ट्रेट की आज्ञा से यानी उसके आदेश से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। लेकिन चार्जशीट पेश होने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट काट देना अधिकारियों के हस्ताक्षर करवा के यह प्रथा सही नहीं है। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी निंदा की है, आलोचना की है और आश्चर्य जताया है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस आरोपी व्यक्ति के द्वारा जो एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है। तो इस कानून से हमें यह पता चलता है कि जब किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर संज्ञान ले लिया जाता है, तो पुलिस इस मामले को लेकर इस जजमेंट के अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बल्कि उस व्यक्ति को सम्मन जारी किए जाएंगे। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कानून है वह अलग है। इस प्रकार से जहां पर आपको यह लगता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।